बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 5 चैप्टर 11। तो आज के चैप्टर का नाम है Puppies for Sale। One day in the evening, Mukesh was going through a pet shop in the market। एक बार की बात है, शाम को जो मुकेश है वो पेट शॉप के आगे से गुजर रहा था। As he passed by the shop, suddenly he saw a big display board which displayed puppies for sale। तो वहां से निकलते हुए उसका ध्यान जो है वो एक डिस्प्ले बोर्ड पर गया जिसमें लिखा हुआ था puppies for sale। He got interested. He entered the shop and said to the shopkeeper, "Yes, I want to purchase one of your puppies." वो उस शॉप पे गया और वहां की जो सेल में पर्सन था उससे कहते कि मुझे आपके पास से कोई एक पपी खरीदना है। Sure, replied the shopkeeper and called his daughter Anita to show off the puppies they had in the shop। तो वो अपनी बेटी को बुलाकर कहते हैं कि इनको पपीज दिखाओ, इनको एक पपी खरीदना है। The puppies were really very cute. Mukesh touched each of them with a great interest. Anita put the puppies on the smooth ground to let those puppies show themselves of the buyer। अब वो सारे पपीज को एक एक करके छूता है, वो सारे बहुत ज्यादा क्यूट और सॉफ्ट होते हैं। अब जो वहां पे जो सेल्स गर्ल होती है वो उन पपीज को छोड़ती है खोलकर ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके अपने बायर को। Those puppies started to walk towards the fence, looking as small as balls of cotton. At the time when Mukesh was admiring those puppies, he suddenly noticed that the smallest puppy was not able to walk properly। अब जैसे सारे ये जो पपीज हैं, ये फेंस के पास आके सब अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं, ये बिल्कुल कॉटन बॉल्स की तरह क्यूट लग रहे होते हैं। इतने में ही मुकेश देखता है कि इनमें से एक पपी जिसको चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। It was limping far behind the rest of the puppies and was trying its best to walk properly। और वो जो पपी है उसको चलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, वो सबसे पीछे चल रहा था और एक एक पैर करके लिम्प करते हुए चल रहा था। I need that one. I feel only it would be my best friend, replied Mukesh, pointing towards the puppy। अब जिस पपी के पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम थी उसकी तरफ इशारा करते हुए मुकेश कहते हैं मुझे यही चाहिए और यही मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है। Then the shopkeeper politely smiled and replied, "My dear, I am 100% sure that you will do not need that puppy." वो जो शॉपकीपर है वो बड़े हंसते हुए कहते हैं मुझे नहीं लगता कि आपको वाला पपी चाहिए। It will never be in the position to play with you as their remaining puppies would। वो जिस तरीके से ये जो सारे पपीज खेल रहे हैं इसको इस तरीके से आपके साथ खेल ही नहीं सकता। Listening to this, Mukesh went one step back from the fence and started to roll up on his left leg and of his trouser। अब ये कहते हुए जो मुकेश है उसने अपने एक पैर के जो कपड़े हैं वो ऊपर करे। He showed a steel brace to the both sides of his left leg, which was attached to a shoe। अब उसने दिखाया कि जो उसका एक पैर है वो नकली है और किस तरीके से। Turning back to the shopkeeper, he said, "You see, sir, I also cannot run too well by myself and it can feel by someone who properly understands it। और इसी तरीके से मैं इसकी जो हालत है वो पूरी तरीके से समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा भी एक पैर नकली है और मैं भी तेज नहीं भाग सकता। इससे हमने क्या सीखा बच्चों? Empathy generates permanent result while sympathy gives temporary solution। अगर आप किसी से एम्पैथी करोगे तो उसका परमानेंट रिजल्ट होगा और किसी से सिंपैथी करोगे तो एक से परमानेंट टेम्परेरी सॉल्यूशन निकल सकता है। एम्पैथी फॉर अदर्स ऑलवेज इज द रूट टू वैल्यू इन लाइफ। हम किसी से सिंपैथी करना, किसी पे दया आना और एम्पैथी करना यानी किसी से प्यार देना। अगर हम किसी को प्यार से देखेंगे, प्यार करेंगे तो वो हमें लाइफ की अच्छी वैल्यूज सिखाएगा। और क्या याद रखना है? एम्पैथी इज फार बेटर देन सिंपैथी। जो एम्पैथी है, प्यार है, वो किसी पे दया करने से सबसे ज्यादा अच्छा है। एम्पैथी मेक्स अस बेटर पर्सन। एम्पैथी हमें ज्यादा अच्छा इंसान बनाता है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।